तो ये वाला था कि अपन ने क्या किया, सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में एज्यूम कर लिया x है, और टोटल रोज अपन एज्यूम कर ली लेट इट बी y। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। इनको मल्टीप्लाई किया तो xy टोटल रोज हो गए मेरे पास। तो फर्स्ट केस के अंदर ये कह रहा था कि अगर मैं ईच रो के अंदर क्या कर दूं, स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर दूं, 3 इंक्रीज कर दूं। तो ईच रो में 3 इंक्रीज किया तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे ईच रो में x + 3, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, एक रो वो कह रहा है कि कम हो जाएगी टोटल में से, y - 1 हो जाएगी। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही उतनी है, उन्हीं स्टूडेंट्स को ही तो अपन क्या कर रहे हैं, रो कम ज्यादा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हो जाएगा, तो इसको इक्वल कर देंगे xy के। वहां से सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलर वो कह रहा था कि ईच रो में अगर 3 स्टूडेंट अगर कम कर दूंगा तो रो 2 इंक्रीज हो जाएंगी, तो 2 रोज इंक्रीज कर दी अपन ने। तो वहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको भी एक्स वाई के इक्वल कर दिया, तो वहां से सेकंड इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से सॉल्व करने पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या आया सर x का 9 आया और y का 4। x का 9 और y का वैल्यू आया 4। ओके, तो ये है अपने पास कि ईच रो में पहले जब स्टार्टिंग में अपन बात कर रहे थे तो ईच रो में स्टूडेंट कितने थे 9, और टोटल रो कितनी बन रही थी 4 बन रही थी, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो उसने पूछा क्या अपने से क्वेश्चन में, अपने से क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे भाई, 9 × 4 दैट इज 36। ओके, यस। क्लियर हुआ अच्छे से बेटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा प्रियांशी, और कोई डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट से। सर 8th क्वेश्चन। इसी का क्या, यस सर। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा प्रियांशी। तो सर्कल में होता है। नहीं सर्कल में तो होता है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ आइडिया है क्या। नो सर। ओके, बस इसीलिए नहीं हो पाया क्वेश्चन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये अपने पास गिवन है बेटा। इस टाइप से कोई भी सर्कल के ऊपर अगर 4 डिफरेंट पॉइंट्स अपने पास गिवन होंगे और उनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। इज दैट क्लियर। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया अपने पास डी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे ये एंगल ए की अपोजिट एंगल है सी, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंड आल्सो एंगल बी प्लस द एंगल डी आल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, यस सर। तो वही है, इसके अंदर देखो एंगल्स क्या क्या गिवन है अभी। ये वाला एंगल कितना गिवन है 3y - 5, -5। ओके, माइनस ऑफ 4x। ये वाला एंगल कितना गिवन है अभी 4y 4y +20। +20, और ये वाला एंगल गिवन है अपने पास माइनस ऑफ 7x +5। देख लीजिए यहाँ पे माइनस ऑफ 4x प्लस 4y +20 इक्वल हो जाएगा किसके 180 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई माइनस ऑफ 7x +5 प्लस 3y - 5 इक्वल हो जाएगा किसके 180 के। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर है बेटा ये। यस सर। इसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, चलिए तो उसके बाद अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री।
Excuse me, sir. यस बेटा, सर इसमें x इक्वल -15 और y इक्वल 25 आ रहा है क्या? बेटा ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4x, पहले तो 4 कॉमन आकर कैंसिल आउट भी हो जाएगा, पहली बात है ना। तो सीधे सीधे डायरेक्ट मैं यहाँ पे -4 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उससे देखते हैं ये क्या बन जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो 4 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 4 4 5, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ से इक्वेशन आ गई अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन ये बना के बेटा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा अपना 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखिए ये इक्वेशन नंबर मान लिया, ये तो हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन हो गया अपना 2। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, या फिर 3 से कर दो, ज्यादा बेटर है। 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 150। सिमिलर ये हो जाएगा 7x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 180। अब इनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का कितना 4x इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 230। ये आ रहा है क्या, देखो बेटा 230 आएगा, 330 आएगा, 330 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो फिर x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 330 अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? देख लेना एक बार के लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया क्या देखा। पहले तो एंगल्स चेक कर लो अच्छे से, ये वाले देखें क्या एंगल्स, एंगल्स जो भी अपने पास गिवन है, ये हो रखा है अपने पास माइनस ऑफ 4x, ये माइनस 3y प्लस 3y माइनस 5 दैट इज 4y प्लस 20 एंड दिस इज माइनस 7x प्लस 5। ओके, तो इन अपोजिट एंगल्स का सम किया अपन ने, माइनस ऑफ 4x एंड प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट अपन ने कर दिया 7x प्लस ऑफ 5 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 180। ओके, 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लेकर के अपन कैंसिल आउट किया है तो ये हो जाएगा अपने पास। ओके ओके ओके, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ 45 आएगा, माइनस 4 से डिवाइड किया है ना, तो ये माइनस ऑफ 45 होगा, तो ये इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस ऑफ 40 हो जाएगा, ये माइनस का। ओके, ये माइनस 40 होगा तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 120 हो जाएगा। ये प्लस का 120 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। So the value of x is -15। ये आया था क्या बेटा प्रियांशी? यस सर, x इक्वल -15 और y x 25। -15, तो y का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा -15, तो y का वैल्यू हो जाएगा 25। यू आ गया? यस सर, यही है। ओके, सो द एंगल्स क्या हो जाएंगे भाई, एंगल्स क्या आ जाएंगे यहाँ से देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल की बात करें, माइनस ऑफ 4x का मतलब हुआ -4 इंटू माइनस ऑफ 15 दैट इज 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ये एंगल कितना हो जाएगा 3y माइनस 5 एंगल की अगर अपन बात करें, 3 टाइम्स y का वैल्यू हुआ 25 एंड माइनस ऑफ 5 तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 4y प्लस 20 की अगर अपन बात करें तो 4 टाइम्स हो जाएगा 25 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ऑफ 7 टाइम्स माइनस ऑफ 15 और प्लस हो जाएगा कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई 110 हो जाएगा क्या? तो देखो Yes, sir. ये क्या हो रहा है, ये वाले अपोजिट एंगल्स थे तो इनका सम देखो कितना हो रहा है 180, ये अपोजिट एंगल्स थे इनका सम देखो कितना हो रहा है 180। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके,
इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। ओके, उसके बाद चले नेक्स्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो भाई। इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। ओके, तो फिर उसके बाद हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कुछ आइडिया है क्या किसी को? सर एक ट्रायंगल में रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। क्या होगा बेटा? सर कोई भी ट्रायंगल है उसमें साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को। ओके, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? तो लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या इसमें लिखिए, इंट्रो लिखिए इसका। कुछ मजेदार लिखे। तो देखिए बेटा जी, ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो भी अपना वर्ड है इसको अगर अपन एक्सट्रैक्ट करें तो इसमें क्या क्या आ रहा है? ट्राइगोन और मेट्रॉन, ठीक है ना? इन तीन वर्ड से मिलकर के ये बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अपन बोल देते हैं। तो ट्राई का मतलब क्या हो जाता है? 3, गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? मेट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है? मेजरमेंट, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है, 3 साइड्स के मेजरमेंट को रिलेट किया हुआ है किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो लिखिए इसमें, this particular branch of mathematics
branch of mathematics this particular branch of mathematics was developed. This particular branch of mathematics was developed in past to measure three sides and three angles. To measure three sides and three angles, है ना? और six elements of a triangle. Or six elements. 6 elements of a triangle. तो पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप किया वो ओनली किसके लिए किया, एक ट्राइंगल और ट्राइंगल की तीनों साइड और जो भी अपने पास क्या था एंगल्स थे, इंटीरियर एंगल, उनका जो भी रेशियो जो आता है उसी को उसने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो वो क्या करते थे, ओनली ट्राइंगल के ही बारे में बातचीत करते थे। लेकिन अपन शाणे लोग हैं, आ रही बात समझ में? तो अपन लोगों ने क्या किया, उसको ट्रिग्नोमेट्री को और बड़ा चढ़ा करके पढ़ना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है भाई, उसको क्या कर सकते हैं अपन। आज के टाइम में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कोई भी डिफरेंट जितनी भी शेप्स है सब में अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मूलाज अपन लोगों ने डेवलप कर दिए, ठीक है ना? तो उसके आगे लिखिए, इन टुडेज टाइम trigonometrical functions are used in entirely different shapes. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. ओके ओके, नोट डाउन यहाँ तक बेटा? Yes, sir. ओके उसके बाद लिखिए, इन दिस चैप्टर we will study some ratios of sides of a right angle triangle we will study some ratios of the sides of a right angle triangle with respect to its acute angles, with respect to its acute
angles which are known as trigonometric ratios of angle, which are known as trigonometric ratios of an angle. हो गया नोट डाउन बेटा? एंगल हाँ तो बेसिकली जो स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री की वो क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के स्टार्ट किया उसने, जिसने भी सोचा है ना कि ये देखो ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स उन रेशियोज को पर्टिकुलर उसने बता दिया कि देखो इस रेशियो का ये फाइंड आउट करोगे तो इतना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसने क्या किया, फॉलोअप लेना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग उसने अलग अलग डिफरेंट क्या बना दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या अपने को दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले थे, these names are साइन एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको उनकी हेल्प से अपने चार और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए, जिनको अपन बोलते हैं टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके तो अपन देखते हैं भी, अब अपन बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल देखा है, राइट एंगल ट्राइंगल सब लोगों ने? यस सर Yes. अच्छी बात है, तो तुम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल दे ओके। तो ये अपने पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था अभी, ठीक है ना। ये कोई भी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिसको अपन ने बोल दिया ए बी सी। ये कोई भी अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री गिवन है। ओके ABC, the triangle ABC is a right angle triangle, right angle at the vertex B. B vertex पे ये क्या है, एक right angle triangle दे रखा है बेटा। क्लियर है वाली बात? ओके तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या हो जाती है बेटा अपनी? हाइपोटेन्यूज। ओके ठीक है भैया। और इस सी एंगल के ये जो भी एंगल सी है इसके अपोजिट साइड ये वाली है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, द साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये क्या हो जाएगी बेटा जी? ये क्या हो जाएगी? बेस। साइड अपोजिट टू एंगल ए। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके अब अपन कहते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बेस और परपेंडिकुलर अपन जब भी बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल सी के रेस्पेक्ट में, अगर मैं बात कर रहा हूं और राइट एंगल है बी पे, तो उस कंडीशन में ये जो भी एंगल सी है, एक तो हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करें कि ये जो भी अपने पास वर्टेक्स से जो सी दे रखा है, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वो क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा। और जो भी जिस एंगल की बात हो रही है उसके अपोजिट साइड अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? सिमिलर इसी ट्रायंगल में अगर मैं एंगल ए के बारे में बात कर रहा था, ए के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी, तो उस केस में फिर ए बी क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा। और इस एंगल के अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाएगा, अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके चलिए भी